भगवान शंकर की जटाओं में जिन गंगा का निवास है, उस पतित पावनी गंगा का स्मरण करते हुए आज इस वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं। आखिर वास्तव में गंगा जल का प्रभाव गुरु के द्वारा कैसे प्रदत्त होगा? आपने देखा होगा, गुरु का गंगा जल आखिर वास्तव में इस प्रभाव को हम कैसे समझ सकते हैं? इसी बात को जानने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। एक ऐसे प्रभाव को हम जानने वाले हैं जो स्थान कभी मर ही नहीं सकता, अर्थात वो स्थान इस समय पर जो सदैव जागृत अवस्था में रहेगा, आपको एक विशेष मुकाम तक पहुंचाया जाएगा। आज इस बात को हम समझने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, गुरु एक ऐसे ग्रह बनते हैं जो कि साक्षात भगवान शिव शंकर जी के जटाओं में जिनका निवास है, और इसीलिए गंगा का भगवान शिव शंकर जी के जटाओं में निवास माना गया है। और वो गंगा कोई सामान्य गंगा नहीं, वही ज्ञान गंगा है। भगवान शंकर के जटाओं में रहने वाले ज्ञान कौन है? वो गुरु बृहस्पति है। और गंगा जल तो सभी को पवित्र करता है, और वही गुरु देवता जो कि ज्ञान गंगा के कारक माने गए हैं, ज्ञान के प्रतीक माने गए हैं, और भाग्य के सहारे के रूप में हमारे जीवन में सदैव हमारे संग चलते हैं। यही देव गुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव पर प्रतिष्ठित है। आज इस पंचम भाव पर गुरु का प्रभाव हम जानने वाले हैं। पंचम भाव पर देव गुरु बृहस्पति 2 नंबर की राशि पर आए हुए हैं, वृषभ राशि पर आए हैं। आपके अपने मकर राशि से ठीक पंचम भाव पर यह स्थान ही एक ऐसा स्थान हो गया जहां पर इन्हें प्रखरता प्राप्त होती है। स्वयं ज्ञान के कारक ग्रह ज्ञान के भाव पर आए हुए हैं, अर्थात एक नए ज्ञान की अनुभूति आपको प्राप्त होगी। संतान संबंधी यदि किसी चिंताओं से आप त्रस्त हैं, उन चिंताओं से मुझे मुक्ति मिलेगी। पंचम भाव मेरे पूर्व के पुण्य को प्रदर्शित करता है, अर्थात मैंने जो कर्म किया है उन शुभ कर्मों का परिश्रम का प्रतिफल मुझे प्राप्त होता है। यह इस गोचर का सबसे बड़ा शुभ प्रभाव है जो आपके पंचम भाव पर समाहित होते हुए आपके डिसीजन को बेहतर बनाता है। इस समय पर आपके निर्णय सही हो सकते हैं। होता है कभी कभी हमारे निर्णय हमारे अनुकूल नहीं होते, हमने डिसीजन लिया और हमें ही वहां पर प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, लेकिन इस समय पर वो निर्णयों का प्रतिफल आपको प्राप्त होता है। 2 नंबर की राशि जहां पर यह विराजमान है, अत्यधिक पैसा को यहां दिखाता है। 2 नंबर की राशि काल पुरुष की कुंडली में दूसरे भाव जो कि धन का स्थान है, देव गुरु बृहस्पति जो कि भाग्य के प्रतीक माने गए हैं, अर्थात भाग्य से ही मुझे धन की प्राप्ति होती है। इनकी जो दृष्टि पड़ रही है, इनको समझेंगे तो, और इस बात की क्लैरिटी आपके अंदर आ जाएगी कि क्यों इस समय पर सबसे ज्यादा धन लाभ आपको प्राप्त होने वाला है। समझते हैं, जानते हैं, और तब जाकर के इनके उपाय को भी हम समझेंगे कि इनसे कैसे लाभ लेकर के हम अत्यधिक और आर्थिक प्रगति को प्राप्त करा सकते हैं। आप सबको विदित है कि देव गुरु बृहस्पति के पास 7वीं दृष्टि ही नहीं, बल्कि इनके पास 5वीं और 9वीं दृष्टि भी है। सभी ग्रहों के पास एक दृष्टि है जो कि कॉमन दृष्टि है। 7वीं दृष्टि वो चाहे हमारे सूर्य देव हो या शनि देव हो या राहु देव हो, सभी के पास 7वीं दृष्टि समाहित होती है। लेकिन देव गुरु बृहस्पति के पास 5वीं और 9वीं जो दृष्टि है, यह स्पेशल दृष्टि मानी गई है, एक ऐसे शुभत्व की दृष्टि मानी गई है। शास्त्र कहता है जहां पर देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है, वो गंगा जल के समान पवित्रता रखती है। इस हिसाब से देखा जाए तो गुरु पंचम पर बैठे हैं। इनकी जो 5वीं दृष्टि पड़ेगी वो सीधे आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है। भाग्य के स्वामी का भाग्य भाव पर दृष्टि होना इसे बहुत उन्नति के दृष्टिकोण से अच्छा माना जाएगा। एक भाग्य का साथ ही आपको मिल गया ईश्वर का पर्याय देखना है। आपको देव गुरु बृहस्पति के पंचम दृष्टि को देख लीजिए, जहां पर ईश्वरी कृपा हो गई, अर्थात ईश्वर की कृपा, ईश्वर की दृष्टि आ गई। आपके भाग्य में किसी कारण से या भाग्य मुझसे रूठा हुआ है, मेरे परिश्रम के अनुकूल मुझे सफलता नहीं मिल पा रहा है, मैंने अपनी मेहनत का 100% लगाया, लेकिन मुझे कम में ही अपना काम चलाना पड़ रहा है, तो यह एक ऐसा समय होगा जो 1 मई 2024 से लेकर के 14 मई 2025 तक मेरे भाग्य का साथ ही मुझे मिल गया। मेरे ईश्वर का साथ ही मेरे अंदर समाहित हो गया। पिताजी से जुड़े हुए यदि कोई प्रॉब्लम है, वहां से आप मुक्त होते हैं। जो विद्यार्थी है, शिक्षा में है या शिक्षण संस्थान से जो जुड़े हैं,
उनके लिए गोचर बहुत अच्छा गोचर होगा, क्योंकि पंचम भाव मेरी शिक्षा का और नवम भाव मेरी उच्च शिक्षा को प्रदर्शित करता है। अर्थात विद्यार्थियों के लिए एक नई चेतना का अवसर होगा, उनके अंदर एक नया ज्ञान उत्पन्न होगा और अपने शिक्षा को वो आगे बढ़ाएंगे। नवम भाव मेरे धर्म का स्थान होता है। देख लीजिए, इस समय पर सबसे ज्यादा आप आस्थावान हो जाएंगे। यदि आप पहले से आस्थावान हैं तो इस समय पर आपको उन आस्थाओं के द्वारा आपको रास्ता प्राप्त होगा। कहते हैं ना, आस्था है तो रास्ता है। तो यह समय आपको एक ऐसा रास्ता दिखाएगा जहां से आपको सफलता और उन्नति आपको प्राप्त होती है। नवम भाव से संबंधित सारे के सारे पॉजिटिव इवेंट मिलेंगे। यही मेरे धर्म का स्थान है। मेरे उच्चाधिकारियों का मुझे सपोर्ट प्राप्त होता है। मेरी किस्मत ही मेरे साथ है और किस्मत के स्वामी की दृष्टि आ गई। समझे जरा, कितना कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं। आकांक्षाएं, जो आपकी आकांक्षाएं हैं, उन आकांक्षाओं के अनुरूप आपको सफलता दिलाने में देवगुरु बृहस्पति समाहित है, जो कि त्रिकोण भाव पर है। अर्थ त्रिकोण के राशि पर विद्यमान है। 2 नंबर की राशि, 2 नंबर का घर जो होता है वो अर्थ त्रिकोण है। अर्थात इस समय पर धन और भाग्य का एक सुंदर सा समायोजन हमें अपने जीवन पर देखने को मिलेगा, जो मकर राशि के लिए सबसे बड़ा वरदान साबित होगा। इसके बाद समझते हैं जो इनकी 7वीं दृष्टि पड़ती है। 7वीं दृष्टि जो पड़ेगी वह सीधे आपके इनकम भाव पर पड़ती है। अब लीजिए, इनकम भाव पर गुरु की दृष्टि एक तरफ तो भाग्य को मुझे प्राप्त करा ही दिया, बीच में दशम भाव छूट गया है। दशम भाव आपके कर्मों का है, तो उन कर्मों के माध्यम से मुझे अब लाभ प्राप्त होगा। अच्छे खासे आर्थिक लाभ को आप प्राप्त करते हैं। सप्तम दृष्टि इनकम के भाव पर है। कोई बड़ा इनकम चाहते हैं, शेयर मार्केट संबंधी कामनाओं को पूर्ण कराना चाहते हैं, यह समय होगा शेयर मार्केट से धन लाभ आपको करा जाए। यह समय होगा आपका पैसा लगाने का शेयर मार्केट में। हालांकि आपको बता दें, जब भी शेयर मार्केट में कोई बड़ा धन अमाउंट आपको लगाना है, पहले अपने कुंडली का विश्लेषण अवश्य करा ले, उसके पश्चात ही आप कहीं पर पैसा लगाएंगे। बाकी गोचर में देखा जाए तो इनकम भाव पर दृष्टि पड़ रही है। समाज से जुड़ करके आपको कार्य करने में इस समय पर मजा आएगा और बल्कि वहां से आपको लाभ प्राप्त होता है। यदि आप राजनीतिज्ञ हैं, लाभ प्राप्त होगा। आपका जो सोशल सर्कल है वह बढ़ेगा। इस समय पर नेम फेम की प्राप्ति होती है। पंचम त्रिकोण भाव पर है। भाग्य भाव पर दृष्टि है। इनकम भाव पर दृष्टि है। कोई बड़ी डिजायर है, कोई बड़ी कामना है, उन कामनाओं को आप प्राप्त करते हैं। गुरु की दृष्टि इनकम भाव पर पड़ी हुई है। अब सबसे अच्छी बात यह हो जाएगी, जब इनकी 9वीं दृष्टि को हम समझेंगे, ये 7, ये 8 आ और ये न मकर राशि पर ही इनकी 9वीं दृष्टि पड़ रही है। इसको समझने के लिए आप ऐसा समझिए, काल पुरुष की कुंडली को आप जरा देखिएगा। नवम भाव जो होता है वह भाग्य का स्थान होता है और देवगुरु बृहस्पति उस भाव के कारक होते हैं। दृष्टि पड़ रही है आपके अपने राशि पर। यदि स्वास्थ्य में कोई परेशानी चल रही है, उससे आप मुक्त होते हैं। एक नए नॉलेज की प्राप्ति होती है। एक नए आपके अंदर कॉन्फिडेंस की वृद्धि होती है। आपके अपने लगन पर ही इनकी दृष्टि पड़ी है। एक नए कॉन्फिडेंस की प्राप्ति होगी। समाज में आपका वर्चस्व बनेगा। लोग आपको पूछेंगे, आपको जानेंगे, एक कीर्ति फैलेगी, एक गुडविल आपका अच्छा बनेगा। यहां पर गुरु की दृष्टि है। आपके अपने राशि पर सेल्फ इमेज आपका बहुत अच्छा बनने वाला है। समाज पर और जिसके माध्यम से आप एक नए कार्य को संपन्न करा सकते हैं। यह सबसे बड़ा प्रभाव हो गया। गुरु की दृष्टि बनी हुई है आपके अपने अपने ऊपर। इस समय पर मैं अपने कार्यों के द्वारा मैं अपने जीवन को बेहतर और इनकम को प्राप्त कर सकता हूं, धन को प्राप्त कर सकता हूं। जिस राशि पर है वह धन की राशि है। अर्थात अब सोचना हमको है कि कितने ऊंचे लेवल तक मुझे धन चाहिए और उस ओर आपको काम करना है। ग्रह गोचर अनुकूल है तो सिर्फ इसका मतलब यह नहीं होगा कि यह ग्रह आकर के आपके जीवन में सब कुछ खुशियां भर देंगे। उसके अनुरूप हमें काम भी करने पड़ेंगे और तब जाकर के आप ऐसा समझिए कि पीछे में आपके खड़े हैं साक्षात भगवान और जिनका वरद हस्त आपके ऊपर में है कि बेटा तुम काम करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। बस यही स्थिति समझ लीजिए। पंचम भाव पर गुरु का होना स्वयं आध्यात्मिकता के प्रति आपका रुझान होगा। किसी धार्मिक यात्रा को आप करने वाले हैं,
इस टाइम पर और उस धार्मिक यात्रा को करके आप अपने भाग्य को जागृत करते हैं, क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं कि नवम भाव अर्थात अपने भाग्य को जागृत करने के लिए किसी धार्मिक स्थान पर जाइए और धर्म स्थान पर जाकर के वहां पर आप यदि कुछ कुछ कार्य कर पाते हैं, कुछ दान पुण्य कर पाते हैं, भगवान की सेवा कर पाते हैं, दर्शन कर पाते हैं, इससे ना सिर्फ आपके योग मजबूत होते हैं बल्कि आपके भाग्य की जागृति हो जाती है। कैसे इस टाइम को और अधिक बेहतर बनाया जा सके? हाँ, फर्क यह पड़ता है कि अब यह ट्रांजिट में गुरु पंचम पे आए हैं। अब आपकी पत्रिका में यह गुरु कहां पर है? मान लीजिए गुरु आपके पत्रिका में यदि मान लीजिए लगन पर बैठे हैं, अब यहां से गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है और लग्न में वास्तविकता में भी आपकी कुंडली में गुरु है। समझिए भाग्य की जागृति और मजबूत हो जाएगी। अब यही गुरु मान लीजिए मंगल से टकराएंगे तो प्रॉपर्टी संबंधी काम बना जाएंगे, बुध से टकराएंगे तो भाग्य उन्नति के साथ साथ आपके व्यापारिक क्षेत्र में उन्नति दिला जाएंगे। डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली पर गुरु किससे टकरा रहे हैं, किससे दृष्टि हो रही है वहां पर, और आपको फिल्टर रूप से यह प्रेडिक्शन निकल करके सामने आएगा। बाकी यहां पर तो आपकी कुंडली नहीं है, यहां पर सिर्फ यह गोचर है। इस माध्यम से हम कह सकते हैं बहुत बड़े प्रबलता की ओर मकर राशि आगे बढ़ रही है। उपाय के रूप में साक्षात जो गुरु का पर्याय माना गया है वह ईश्वर है। अपने इष्ट देवता से जुड़ जाइए, ब्राह्मणों का आशीर्वाद लीजिए। ब्राह्मणों में गुरु का निवास माना गया है। जो भी ब्राह्मण यदि आपके घर के आसपास भी है ना तो समझे देव गुरु बृहस्पति वहां विराजित है। उनका सम्मान कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, इससे आपके गुरु मजबूत होते हैं। घर में प्रत्येक दिन कम से कम गंगा जल का छिड़काव कीजिए। प्रत्येक दिन नहीं बन पाता तो कम से कम एक हफ्ते में एक दिन तो निकालिए जिस दिन घर को पवित्र कीजिए, क्योंकि किसी व्यक्ति की जब मृत्यु होने वाली होती है हम 2 बूंद गंगा जल उनके मुख में डालते हैं, उनको वो मुक्त हो जाते हैं, अर्थात मुक्ति दिलाने वाला है यह गंगा जल। और जहां पर गुरु की दृष्टि पड़ती है वो दृष्टि व स्थान मुक्त हो जाता है। किसी समस्याओं से, जैसे आपकी किस्मत में कोई ताले पड़े हुए हैं, वो मुक्त हो गया। आपके इनकम मनोनुकूल प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, वो मुक्त हो गया। और साथ ही साथ आपके अंदर ही वो कॉन्फिडेंस की वृद्धि यहां पर दे गुरु बृहस्पति करा जाते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिए। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि हमने अच्छा कार्य किया है और मकर राशि ने उसे सराहा है। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभान्वित हो पाए। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।